हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसके हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है। यह 2019 ए सेट में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा 2019 ए में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती हैं, क्या शामिल होती हैं? छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? किस विद्वान ने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉबिन्स। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने इसके जनक भी कहा जाता है, और यह एडम स्मिथ ने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर सी रैगनर फ्रिश, यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं, कौन है इस पुस्तक के लेखक? एडम स्मिथ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? मार्शल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? 2021 बीएम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? 2020 में बीएमआई सेट में आया हुआ प्रश्न है, जिसका राइट आंसर चुनाव की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत का मतलब होता है विभाजित या कितने भाग में बटी हुई है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 2011 ए, 2017 ए, 2021 ए सेट में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? 2013 ए, 2020 बीएम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम 16 पढ़ेंगे। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है 2012 ए, 2016 ए में आए हुए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऊपर से नीचे की ओर ढाल, उत्पादन वक्र का ढाल नीचे की ओर गिरता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन संभावना वक्र अच्छा मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, यह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। आर्थिक समस्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर उत्पादन संभावना वक्र राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 20 को देखते हैं। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या एक सीमित संसाधन है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। असीमित आवश्यकता है, दुर्लभ संसाधन है, चुनाव की समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। उत्पादन संभावना वक्र के निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं के नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर न तो उधर होता है। यह राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है ए। ऑप्शन नंबर ए इसका ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? यह 2018 ए सेट में आया हुआ है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसका राइट आंसर जेबी से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके दिए हुए नहीं, लेकिन राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जेबी से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों हैं, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मार्शल ने। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स सही हो जाएगा इसका। 33 नंबर को पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी। यह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ 2011 ए 2015 ए में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। उत्पादन करने के लिए आपको भूमि भी चाहिए, श्रम मतलब रुपए पैसे, और पूंजी भी चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यह ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 38 का डी। 39। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यह राइट आंसर हो जाएगा 39 का। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन की विषय सामग्री सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है 2014 ए में आए हुए प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? 2013, 2017 ए 2020 बीएम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। एडम स्मिथ के अनुसार ऑप्शन नंबर सी धन का विज्ञान है। निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? ऑप्शन नंबर बी खिसावट। खिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? ऑप्शन नंबर ए जीएनपी। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण। किसके अनुसार संसाधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं? ऑप्शन नंबर सी सिमुलेशन। माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा का है? ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को स्काई स्टडी सेंटर महुआ को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।